सुदर्शन न्यूज़ का मालिक दंगा भड़काने वाली बातें कर रहा था और नेपालियों को कह रहा था शाबाश, क्रिया की प्रतिक्रिया की है तुमने। तो तभी एक नेपाली बहन जिनका नाम शर्मिला शर्मा, उसको इस तरीके से बातों बात में इतनी बुरी बेइज्जती की, शायद वो अब कभी नेपाल पे वीडियो नहीं बनाएगा। देखें इन बहन की वीडियो, उनकी बातें। सुनसरी के हिंदुओं को शाबाशी देने के लिए और धन्यवाद करने के लिए कार्यक्रम मैंने आज करने को चैनल को कहा और इसलिए वीडियो बना रहा हूं। पिछले दिनों वहां के हिंदुओं की जहादियों ने हत्या की। नेपाल के हिंदुओं को मैंने उनके शौर्य की गाथाएं बताकर जगाया और कहा कि इस तरीके से अगर मार खाते रहोगे तो दुनिया में कोई साथ खड़ा नहीं रहेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए और अन्याय का प्रतिकार करने वाला ही असली हिंदू होता है, शेर होता है। हमारे महान पराक्रमी पूर्वजों का स्मरण कराने के बाद नेपाल के हिंदुओं ने इसका पलटवार किया और उसके बाद जब प्रतिशोध शुरू हुआ तो फिर दुनिया के सारे सेक्युलर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मुझे तो बुरा इस बात का भी लगा कि जनजी की पैदाइश रहे, वहां के प्रधानमंत्री जो है, जनजी के आंदोलन से जिनका जन्म हुआ, ऐसे प्रधानमंत्री भी सेक्युलरिज्म के चक्कर में वहां के हिंदुओं का साथ नहीं दे रहे। लेकिन आप लड़िए, मैं आपके साथ हूं। नमस्ते, सभी जाना है। इसका मतलब मेरे देश में जो हाल फिलहाल में जो धर्म के नाम पे दंगे हुए वो तूने कराए हैं, इसमें तू शामिल है। इसका मतलब इसमें तेरा हाथ है। तुझे मेरे देश के मामलों में पढ़ने की क्या जरूरत है? हाँ, तुझे किसने हक दिया है कि हमारे देश के मामले में तू बोल? किसने हक दिया है? तू तेरे देश को बनाना, हिंदू बनाना है, मुस्लिम बनाना है, जो भी बनाना है तेरे देश को बना। मेरे देश के मामले में तुझे पढ़ने का हक भी नहीं है, तेरा कोई अधिकार भी नहीं है और तेरी जरूरत भी नहीं है। समझ में आया ना? किसने बोला है तुझे मेरे देश के मामले में घुसने के लिए? तू अपना नाक क्यों घुसाड़ रहा है? ऐसे ये गंदी, ये घटिया हरकतें करना बंद करो, बंद करो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा कोई भी हस्तक्षेप, नहीं चाहिए। तुम हमारे मामलों में अपने आप को घुसेड़ना बंद करो। समझ में आया? इतनी संवेदनशील स्थिति में, इतना संवेदनशील समय था, उस समय में तुम लोग ऐसी वीडियोस बना के डालते हो इस तरह के। और तुझे हक किसने दिया हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलने के लिए? तुझे हक किसने दिया? तू अपने प्रधानमंत्री के बारे में बोलना। हर चीज में तुम लोग पड़ोसी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे घर के अंदर घुस जाओ, हमारे घर के आपसी मामलों में तुम लोग दखल अंदाजी करो। क्यों करते हो ऐसे? ऐसी घटिया हरकतें मत करो। तुम्हारे राज्यों को बनाओ ना, तुम्हें हिंदू बनाना है, मुस्लिम बनाना है, जो भी बनाना है। हमारे राज्य में हम लोग सब मिलजुल के रह रहे थे। तुम लोगों ने आग लगाई है हमारे देश में, ये धर्म के नाम की। शर्म नहीं आती है? हर चीज में तुम लोग घुसरते क्यों हो? हर चीज में तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे देश में जब प्रोटेस्ट हो रहा था, कॉकरोचेस जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस मामले में हमारे देश का कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति जाके बोला है? उस मामले में भी हमारे देश के 2-4 युवाएं, नेपाल के युवाएं बोल रहे थे। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया कि इनको जहां देखोगे वहीं पे पीटो, इनको, इनकी धुलाई करो। और तू ऐसे संवेदनशील सिचुएशन में, इतनी नाजुक स्थिति में तू ऐसे वीडियो डालता है? तेरे में इंसानियत है कि नहीं है? हमारे देश के मुस्लिम, जो हमारे देश में पैदाइशी मुस्लिम है ना, जो पृथ्वी नारायण शाह के टाइम से जो मुस्लिम है ना, वो लोग ऐसी हरकतें करेंगे नहीं। इसका मतलब तूने ही घुसाए हैं हमारे घर में ये दंगे करने वालों को, तूने ही भेजा है हमारे देश में। तुझे शर्म नहीं आती है? तू इस तरह की बात कर रहा है, तू इस तरह के, शर्म नहीं आती है? कैसे घुस सकते हो दूसरों के मामले में तुम लोग? कब आएगी तुम लोगों की अक्ल कि तुम्हें अपने घर के मामले सुलझाने हैं? दूसरों के घर का तुमने ठेका ले नहीं रखा है, तुम्हें ठेका लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे हैं अपने ठेकेदार हैं जो ठेका ले रहे हैं, जो ठेका लेंगे ना, हमारे अपने ही ठेकेदार हैं, तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। हर चीज में नाक घुसाना बंद करो। तुम लोग अपना देखो, ये घटियापन मत लेके आओ। इंसान के बीच में ना ये धर्म और जाति लाके ना ऐसे दोंदे और दंगे कराना बंद करो। तुम अपने देश में जो भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग बोलेंगे नहीं तुम्हारे देश के मामलों में, पर तुम हमारे देश के मामलों में क्यों बोलते हो? दिल खुश हो। घटिया आदमी। ये नफरती सोच रहा था कि वो भी हिंदुस्तान है, जैसे हिंदुस्तान में उसकी बातें सुनकर आदमी दंगा करता है, वैसे नेपाल में भी करेंगे। ये इसका काम ही सिर्फ यही है, हिंदू मुस्लिम कराना, दंगे कराना, और इसका कुछ नहीं है। और इसका भी बेटा आ गया छोटा रिचार्ज, वो भी हमेशा वही हिंदू मुस्लिम वाली बातें करते हैं। और ये जो देश में क्या हो रहा है, बेरोजगारी क्या है, शिक्षा का क्या इंतजाम है, उस पर बात नहीं करते। सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली बात नफरती लोग करते हैं। तो ऐसे नफरती लोगों को ऐसा सबक सिखाना ज़रूरी था। इस बहन ने बहुत अच्छा सबक सिखाया। ऐसे ही लोगों की हमारे देश में, हमारी दुनिया में ज़रूरत है। जहाँ एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वहीं एक तरफ मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं। ऐसे नफरती लोगों की वजह से देश बर्बाद होता है और ऐसी बहनों की वजह से देश तरक्की करता है। इस बहन को मैं सैल्यूट करता हूँ। आप लोगों की क्या राय है इस बहन की बातों का कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें।